नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को भोपाल आएंगे, शिवराज सिंह चौहान से 45 मिनट की मीटिंग होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 11 दिन बाद एक बार फिर सोमवार को दिल्ली से भोपाल आएंगे। यहां उनकी दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 2:15 बजे तक करीब 45 मिनट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मीटिंग रहेगी। ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले सिंधिया 19 नवंबर को भोपाल आए थे। उपचुनाव में हारे 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और उन्हें फिर से निगम मंडलों में जगह देने की चर्चा जोर पकड़ रही है। इसमें 2 मंत्री इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया सिंधिया खेमे के माने जाते हैं। वहीं खेमे से बाहर ऐदल सिंह कंसाना को भी मंत्री का दर्जा देने की कोशिश शिवराज सरकार की रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 1634 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 1317 लोग रिकवर हुए और 13 की मौत हो गई है। अब तक 2,03,231 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 14,981 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,85,013 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 3237 हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर मुख्यमंत्री ने कहा अपराधियों को दफन करना है, इनके खिलाफ दंड ही एकमात्र उपाय है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल में आपात बैठक बुलाई। इसमें शिवराज ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में गुंडों, बदमाशों और रसूखदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव और भोपाल डीआईजी, नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर को तलब किया गया था। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में गुंडों, बदमाशों और अपराधियों को दफन करना है, इनके खिलाफ दंड ही एकमात्र उपाय है। उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहना चाहिए। एक तो सीधे सुशासन का कार्य करना है, जहां गड़बड़ी की संभावना हो वहां बिना देरी समय पर कार्रवाई हो। उदाहरण बनना चाहिए, भोपाल को मॉडल बनाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर प्रदेश में पहले फेज में 4 से 5 लाख कोरोना वॉरियर्स को लगेगी वैक्सीन। भोपाल में 25,000 स्वास्थ्य कर्मी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना का टीका सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को लगेगा। प्रदेश में प्राइवेट और सरकारी समेत करीब 4 से 5 लाख स्वास्थ्य कर्मी है। इसमें भोपाल के 25,000 स्वास्थ्य कर्मी शामिल है। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मियों की केंद्र सरकार द्वारा किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर फीडिंग शुरू हो गई है। भोपाल के स्वास्थ्य कर्मचारियों के डेटा फीडिंग का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि प्रदेश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना की वैक्सीन लगेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर इमरती को मिलेगा मंत्री का दर्जा। भाजपा संगठन में 3 से 4 सिंधिया समर्थक भी एडजस्ट हो गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उपचुनाव के बाद अब बीजेपी प्रदेश कार्य समिति घोषित होने का इंतजार है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जल्द ही टीम की घोषणा करेंगे, लेकिन उनकी टीम में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को ज्यादा जगह मिलेगी, ऐसी उम्मीद बहुत कम है। कुछ को सरकार में ही एडजस्ट करने की तैयारी है। सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी को महिला विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया जाना लगभग तय है। वे चुनाव हार गई थी। संगठन में 3 या 4 सिंधिया समर्थकों को पद मिलेंगे। ऐसे संकेत है कि पंकज चतुर्वेदी को प्रवक्ता और बांडेर से विधायक रक्षा सिरोनिया को उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर दिग्विजय सिंह ने कहा पीडीपी के साथ समझौता करके भाजपा ने बनाई थी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर में गुपकर समझौते को भाजपा ने गुपकर गैंग नाम देते हुए इसे देश विरोधी बताया था। भाजपा के इस आरोप पर दिग्विजय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गुपकर समझौते में शामिल हुई पीडीपी से साथ समझौता भाजपा ने किया था और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। इसलिए उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने देश विरोधियों के साथ मिलकर क्यों सरकार बनाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर नौकरी पाने का गजब का फर्जीवाड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 12वीं में थे फेल, नौकरी पाने अंक सूची लगाई प्रथम श्रेणी की। जबलपुर में 4 बर्खास्त स्वास्थ्य कर्मियों पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाने के लिए 4 लोगों ने फर्जी अंक सूची लगाई थी। आलम यह था कि 12वीं में फेल होने वाले ने भी प्रथम श्रेणी पास की अंक सूची तैयार कर नौकरी की। जांच में पुष्टि के बाद सभी को बर्खास्त किया जा चुका है। शनिवार को सभी आरोपियों के खिलाफ ओमती थाने पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर मामला जांच में लिया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, कल गुरु नानक जयंती पर भोपाल के नानकसर गुरुद्वारे में होगा मुख्य कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिख धर्म के संस्थापक प्रथम पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 591वां प्रकाश पर्व सोमवार को श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर के अलग अलग गुरुद्वारों में कार्यक्रम होंगे। गुरु नानक जयंती का मुख्य कार्यक्रम हमीदिया रोड स्थित नानक शहर में मनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, हास्य अभिनेता राजपाल राम द्वारा पहुंचे, संत राम प्रसाद से मिले, कहा बाबा के आशीर्वाद से 8 से 10 फिल्में अभी मेरे पास है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता और हास्य कलाकार राजपाल यादव रविवार सुबह ग्वालियर के लक्ष्मीगंज रामद्वारा में संत राम प्रसाद महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे दिल्ली निकल गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से ही इतनी कामयाबी मिली है, वरना मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। वर्तमान में 8 से 10 फिल्में अभी मेरे पास है। असल में राजपाल अपनी भतीजी की शादी के सिलसिले में यहाँ आए थे। भतीजी की शादी सोमवार को दिल्ली में होनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष नगद योजना। अफसरों को 12,000 की खरीदी पर 4,000 की छूट, 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने अपने 6 लाख कर्मचारियों को विशेष नगद पैकेज योजना की घोषणा की है। इसके तहत अधिकारी बाजार से 12,000 रुपये की सामग्री खरीदते हैं तो 4,000 रुपये का भुगतान राज्य सरकार करेगी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, मध्य प्रदेश में निवार तूफान का असर खत्म। पचमढ़ी में शनिवार रविवार की रात सबसे ठंडी रही, 3 दिन से तापमान गिरा। भोपाल में रात का पारा 1 डिग्री चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निवार तूफान का असर अब मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह खत्म हो गया है। इसी कारण तापमान में कुछ ठंडक होने के साथ ही सामान्य हो गया है। प्रदेश में शनिवार रविवार की रात की बात की जाए तो पचमढ़ी में सबसे ठंडी रही। यहाँ पर रात का पारा 0.8 डिग्री गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया। पचमढ़ी में 3 दिन से लगातार तापमान भी गिर रहा है। 3 दिन में यह करीब 3 डिग्री लुढ़क चुका है। हालांकि राजधानी भोपाल में रात का पारा 1 डिग्री चढ़कर 12.4 डिग्री तक पहुंच गया। एक दिन पहले यह 11.4 डिग्री सेल्सियस था। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने बताया कि 2 दिन तक इसी तरह मौसम रहेगा, इसके बाद गर्मी बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, एमपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम ने स्वीकारा नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही आ गई कोरोना की दूसरी लहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में कोरोना संक्रमण के केस अचानक बढ़ गए। पहले और दूसरे सप्ताह में इसके संकेत मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या एक दिन में 15 से ज़्यादा होने लगे। तब यह स्पष्ट हो गया कि संक्रमण एक बार फिर पैर पसार रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, गौरव कपल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सफाई में नंबर 1 इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी, बेस्ट स्टार्टअप, बेस्ट पीपीई प्रोजेक्ट अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईटी ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम द्वारा इंदौर को 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। निगमयुक्त प्रतिभा पाल के मुताबिक बेस्ट स्मार्ट सिटी के लिए शहर को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, दूसरे हाथी की तलाश के लिए ड्रोन कैमरों के साथ 100 लोगों की टीम कर रही सर्चिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को मोहास के पास करंट भरे तारों की चपेट में आकर हाथी की मौत के बाद वन विभाग ने काना पेंच के एक्सपर्ट बुलाकर दूसरे हाथी की तलाश शुरू की है। 100 कर्मचारियों की 10 अलग अलग टीमें जंगल की खाक छानने में जुटी हुई। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से लापता हाथी की तलाश की गई है, जिसकी पहली लोकेशन शुक्रवार की रात 2 बजे तक बरगी मंडला के बीच नर्मदा तट पर मिली थी। रात में ही वह नदी पार करके मंडला जिले में चला गया था। उसकी आखिरी लोकेशन शनिवार की शाम 7 बजे तक मंडला वन मंडल के बीजाडांडी से लगे कोंडरा तालाब के पास दर्ज की गई। दूसरे हाथी के जिंदा रहने पर वन विभाग के अफसर काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि काश ये सारी कवायद और सक्रियता अफसरों ने पहले कर ली होती तो शायद पहला हाथी भी जिंदा होता। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में देखने को मिले। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय किसान, जय जवान।